नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर भूपेश सिंगल आपके सामने। दोस्तों, हम बात करते हैं एक छोटी छोटी बातों की। कैसे कि हम घर देख के, घर के अंदर की चीज़ें रखी हुई या बाकी चीज़ें देख के हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि हमको क्या रोग हो सकता है या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आज हम कोई भी भारी भरकम वास्तु की बात नहीं करेंगे। आज हम कोई डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। आप भी सोच रहे होंगे वास्तु के टॉपिक में हम कोई डायरेक्शन की बात क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों, आज हम सिर्फ हंसी मजाक करेंगे, लेकिन वो हंसी मजाक के अंदर हम लोग बात करेंगे ऐसे पॉइंट्स की जो हर घर में होंगे। हर घर में कैसे होंगे? क्योंकि हर घर में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी। चलो हम सबसे पहले एक बात करते हैं। अगर हम किसी घर के अंदर गए और वहां पे दरारें आ रही हो या वहां पे किसी भी प्लास्टर की पपड़ियां उतर रही हो, तो हम दोस्तों मान लेंगे कि हमारे घर में पितृ दोष है और पितृ दोष हमारे घर के अंदर स्किन रिलेटेड दिक्कत लेके आ रहा है। देखो, जो भाई बहन हमारे एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो बता सकते हैं कि पितृदोष बुध के कारण बनता है। लेकिन हम कोई भी एस्ट्रोलॉजी की भी बात नहीं करें। हमने प्रॉमिस किया हम कोई भी भारी भरकम बात नहीं करेंगे। हम बड़ी सिंपल सी एक बात करते हैं। आप अगर अपने घर में देखें, आपके घर में कोई प्लास्टर उतर रहा है या आपके घर के अंदर कोई दीवारों में तरेड़ आ रही है, तो दोस्तों आपको ये आगाह करने के लिए घर ऐसा कर रहा है क्योंकि घर की वो स्किन है। किसी भी मकान की स्किन क्या है? उसका प्लास्टर, जो उसके ऊपर प्लास्टर हुआ है। तो हमारे बॉडी की जो स्किन है वो क्या करेगी? अगर घर का प्लास्टर उतर रहा है तो धीरे धीरे हमारी स्किन पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। मतलब कभी भी किसी के घर के अंदर अगर कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आई है तो अपना घर चेक कर लें, उस घर के अंदर प्लास्टर उतर रहा होगा या छोटी छोटी दरारें आ रही होंगी। ऐसे ही अगर हम बात करें, आज मोबाइल का ज़माना है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे जो मोबाइल हैं हम पुराने रख लेते हैं। चल यार कोई बात नहीं, बाद में बेच देंगे, किसी और काम आ जाएगा, किसी के काम आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे घर के अंदर बहुत सारे पुराने मोबाइल पड़े हैं तो हम लोग ना एक्सप्रेसिव नहीं हो पाएंगे। क्यों? मोबाइल का काम क्या है? एक दूसरे से बात करना। लेकिन अगर खराब मोबाइल हमारे घर में पड़े हैं तो हम लोग दोस्तों एक्सप्रेसिव ही नहीं हो पाएंगे। हम अपने दिल की बात ही नहीं कह पाएंगे दोस्तों। लेकिन इसके साथ अगर हमारे हेडफोन्स बहुत सारे पड़े हैं जो हम यूज़ ही नहीं करते, मोबाइल के अंदर जो लीड्स लगती है या हमारे गाने सुनने के लिए हम हेडफोन लेके आते हैं, क्या हुआ? बच्चों ने कहीं भी फेंक दिए, कहीं भी अलमारी के नीचे पड़े हैं, बेड के नीचे पड़े हैं, जो हम यूज़ ही नहीं करते, डंप पड़े हैं। तो आप ये मान लेना कि हमारे घर में एक टेंडेंसी बहुत अच्छी हो, हम किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। क्यों? हेडफोन से हम सुनते हैं, हमने उसको ब्लॉक कर दिया। मतलब हमारी जो शक्ति कानों की तरफ जा रही थी हमने उसको ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें। आज हम मोबाइल की बात करें तो चलो हम चार्जर की बात करते हैं। हमारे घर में एक हर पॉइंट पे अगर एक घर के अंदर 6 फैमिली मेंबर है तो आप मान के चलना उस घर के अंदर 5 या 6 चार्जर भी होंगे जो हमेशा लगे रहेंगे कभी ना कभी किसी न किसी डायरेक्शन में। दोस्तों, अगर हमने मोबाइल प्लग के अंदर चार्जर लगा रखा है और हमने उसको ऑन छोड़ दिया तो आप ये मान लेना कि वो वहाँ की सारी एनर्जी खत्म कर देगा। जैसे अगर हमने कोई भी मोबाइल का चार्जर नॉर्थ ईस्ट में लगाया और उसमें मोबाइल लगाए बिना वो चार्जर ऑन रख दिया। कई बार होता है ना कि जैसे हमारा फोन बज गया, हमने उसमें से चार्जर में से फोन निकाला और सुनते हुए चले गए, लेकिन अगर वो चार्जर ऑन का ऑन रह गया तो आप ये मान लेना कि नॉर्थ ईस्ट की प्रॉपर्टीज खत्म करना शुरू कर देगा वो। मतलब जो हमारा क्लियरिटी ऑफ माइंड है, सुख समृद्धि और बाकी चीजें खत्म होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने एक वीडियो में अपनी पहले कहा था, नॉर्थ ईस्ट में अगर मेरी घर के अंदर सर दर्द की टेंडेंसी है तो मैं अपना नॉर्थ ईस्ट चेक करूं। लेकिन दोस्तों, आज छोटी सी बात और समझाता हूं आपको कि अगर चार्जर नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमेशा ऑन रहेगा तो हम तर्क वितर्क बहुत ज़्यादा करने लग जाएंगे, हमारे सर में दर्द बढ़ जाएगा। ऐसे ही अगर हमारा साउथ ईस्ट के अंदर हमारा चार्जर ऑन रहेगा तो हम अननेसेसरी पैसा वेस्ट करेंगे। साउथ ईस्ट हमारा कैश फ्लो जोन है। साउथ ईस्ट अगर हमारा कैश फ्लो जोन है तो वो धीरे धीरे कैश खत्म कर देगा। ऐसे ही अगर हमारा चार्जर साउथ वेस्ट में कहीं रखा रह गया, साउथ वेस्ट हमारा रिलेशन का जोन है, साउथ वेस्ट हमारा एक्सपर्टीज का जोन है, तो हमारी क्या होंगी? एक्सपर्टीज खत्म होनी शुरू हो जाएगी। हमारे रिलेशन मतलब कूलनेस की तरफ हटते चले जाएंगे, हार्डनेस की तरफ आते चले जाएंगे। ऐसे ही अगर हमारा वेस्ट में चार्जर ऑन रह गया तो क्या होगा? वो हमारा प्रॉफिट का जोन है, धीरे धीरे प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी हमारे पिक्चर्स हैं, बहुत सारी हमारे इमेजेस हैं। इस पे हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन आज छोटा सा हिंट बताता हूँ ताकि आप अगली वीडियो का इंतजार करें। कभी भी हमको राधा कृष्ण की फोटो साउथ वेस्ट में नहीं रखनी चाहिए दोस्तों, ब्लास्ट आ जाएगा। ब्लास्ट किस में आएगा? रिलेशन में। अब आप सोचें क्यों आएगा। तब तक हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।